दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। आपको यूपी की और पूरे देश की हर वो खबर मिल पाए जो आपको गोदी मीडिया पे देखने को नहीं मिलती है बिना किसी देरी के। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अक्सर मैं अपने वीडियोस के माध्यम से एक बात रिपीटेड मोड में बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब चीजें ठीक नहीं है, एक बहुत बड़ी फ्रिक्शन है, एक बहुत बड़ी दरार है और इन दोनों के ईगोज जो हैं बहुत बुरी तरीके से आपस में क्लैश करते हैं। और ये बात मैं रिपीटेड मोड में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आने वाले जो 2022 के यूपी के चुनाव है ना, उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है जो कि बीजेपी को हार की तरफ बुरी तरीके से धकेलने का काम करेगा। देखिए, इसके बाद चाहे बीजेपी ध्रुवीकरण का माहौल बनाए या फिर सांप्रदायिकता का माहौल बनाए या फिर कोई भी पैंतरा आजमा ले, अगर इन दोनों बड़े लीडर्स के बीच में एक दरार है, एक फ्रिक्शन है, तो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता भी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी को जीत कोई भी नहीं दिला सकता है। आज इसी चीज का एक बहुत बड़ा प्रमाण निकल कर आया। हमने पहले 6 से 8 महीनों में कई बार देखा है छोटी छोटी चीजों के माध्यम से कि इन दोनों नेताओं के बीच में एक बहुत बड़ी दरार है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रमाण निकल करके सामने आ गया है जिसने योगी आदित्यनाथ के करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के खड़ा कर दिया और साफ साफ ये दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी मंच से पब्लिक के सामने योगी आदित्यनाथ की चाहे जितनी भी तारीफें कर लें, पीठ पीछे से नरेंद्र मोदी के योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या इरादे हैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से हमारे को पता चल जाता है। वीडियो क्या है, कहां की है, सब आपको बताऊंगा। बीजेपी के एक पूर्व सांसद का ये वीडियो है और पूर्व सांसद जो है ये घोसी के हैं। पूर्व सांसद क्लियरली इस बात को बोल रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के क्या इरादे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से एक बात और क्लियर हो जाती है कि बीजेपी जीतेगी या हारेगी, 15 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहने वाले हैं। इस बात के ऊपर भी ये वीडियो मोहर लगाती थी। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर। देखिए, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा उड़ते उड़ते तरीके से या सरसरी तरीके से ले लेता, लेकिन इस वीडियो में एक शख्स खड़े हैं जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को हल्के में नहीं ले सकता। आपको एक शख्स की याद दिलाना चाहता हूं जिनका नाम है एके शर्मा। याद है आपको? एके शर्मा ये वही शख्स है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक फ्रिक्शन है, एक दरार है, हमारे को पहली बार पता चला था। एके शर्मा जो कि नरेंद्र मोदी के सबसे पुराने आदमी है, कहा यह जाता है कि अमित शाह से भी पुराने आदमी है। जब नरेंद्र मोदी सीएम बने थे, एक मिनिस्टर वहां पर बने थे, उस टाइम से नरेंद्र मोदी के एक अधिकारी हैं और उनके पास, उनके करीब रहने का काम करते हैं। जब सेकंड लॉकडाउन लगा, सेकंड वेव आई हमारे देश में कोरोना की, जब लॉकडाउन खुल रहा था उस टाइम पर एके शर्मा यानी कि इस आदमी को नरेंद्र मोदी ने यूपी में कंट्रोल अपने तरफ, अपने हाथ में रखने के लिए या फिर पॉलिटिकल कैंपेन को अपने हाथ में लेने के लिए, स्थिति को जानने के लिए एके शर्मा को यूपी भेजने का काम किया, इस इरादे के साथ कि अब एके शर्मा को यूपी में डिप्टी सीएम बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इन रिटर्न एके शर्मा यूपी पहुंचते हैं। ये कहानी आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आज एके शर्मा के ही इर्द गिर्द एक क्लिपिंग, बहुत तगड़ा क्लिपिंग निकल करके आया है। एके शर्मा यूपी पहुंचते हैं, यूपी पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, उनको एमएलसी तक बना दिया जाता है, लेकिन उनको डिप्टी सीएम क्या, उनको कैबिनेट में भी शामिल नहीं करा जाता। मुझे अच्छे से याद है जून के पहले वीक में कैबिनेट का एक्सपेंशन होना था, लेकिन उस चीज को टाल दिया गया। पहले मई के एंड में होना था, उसको टाल के जून तक लाया गया, उसके बाद उसको फिर से टाल दिया गया। लेकिन कैबिनेट के एक्सपेंशन के बावजूद भी एके शर्मा को कैबिनेट में इंक्लूड नहीं करा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला करके दौड़ाने का काम किया गया था। याद है आपको? योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने घंटों घंटों वेट कराने का काम किया, किसी ने एक दिन, किसी ने कुछ घंटे वेट कराने का काम किया और नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को लगातार उत्तर प्रदेश से और दिल्ली के बीच, लखनऊ से दिल्ली के बीच किस तरीके से दौड़ाया था यह भी हम लोगों ने देखा और यह भी एके शर्मा की वजह से ही हुआ था। आज एक क्लिपिंग निकल कर आता है और ये क्लिपिंग अब बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये क्लिपिंग जो है बीजेपी के एक पूर्व सांसद हैं, घोसी से पूर्व सांसद हैं, ये खड़े हुए मंच से साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एके शर्मा ही होंगे। न्यूज़ 24 के माध्यम से सबसे पहले स्क्रीनशॉट देखिए, उसके बाद वीडियो दिखाता हूं। पीएम मोदी के बेहद करीबी अफसर रहे हैं एके शर्मा, होंगे यूपी के अगले सीएम।
सोचिए, एक पूर्व सांसद जिनका नाम है हरि नारायण राजभर, और ये कोई ऐसे वैसे सांसद नहीं है, ये 2 बार इनको टिकट दी गई है। पहली बार इनको घोसी से टिकट मिली और पहली बार बीजेपी को घोसी से इन्होंने जीत दिलाई, पहली बार जीत दर्ज कराई। उसके बाद 2019 में फिर से इनको टिकट दिया गया, वहीं उसी सीट से। उसके बाद ये हार गए, लेकिन 2 बार इनको लगातार टिकट दिया गया। एक सांसद है, इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के कितने करीबी आदमी होंगे। कितने करीबी आदमी है ये तो बहुत छोटी बात है। इस वीडियो के अंदर जो ये बात बोल रहे हैं कि एके शर्मा होंगे अगले मुख्यमंत्री, उस वीडियो में साइड में इनके पता है कौन खड़ा है? साइड में इनके खड़े हैं एके शर्मा स्वयं। सोचिए, एके शर्मा जो नरेंद्र मोदी के इतने खास आदमी हैं, जो शुरू से उनके साथ लगे रहे हैं, उनके सामने इस बात का प्रचार किया जा रहा है। और जब ये बात बोली जाती है, अभी आप वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे, जब ये बात बोली जाती है तो एके शर्मा इस बात से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाते, जो कि अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या इंटेंशंस है। देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ बातें और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। जरा पहले देखिए इस वीडियो को पूरे तरीके से। हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। तो देखा आपने वीडियो, जो कि अपने आप में सारी कहानी को बयां करके रख देता है। आने वाले 15 मार्च को क्या होगा, योगी आदित्यनाथ के करियर का क्या होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते किस तरीके से सेट करे हैं। जब भी वो रैली में निकल कर आते हैं, जब भी वो जनता के सामने निकल कर आते हैं, या फिर पब्लिकली योगी आदित्यनाथ के सामने किसी फंक्शन में निकल कर आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के लिए क्या बोला जाता है? यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू बहुत है उपयोगी। याद है आप लोगों को? लेकिन पीछे से एके शर्मा के जरिए कौन सी राजनीति योगी आदित्यनाथ के साथ करी जा रही है, जिससे हमारे को साफ पता चलता है कि ये लोग अपनी पार्टी के लोगों के भी सगे नहीं है, आपके लोगों के या फिर हमारे देश के लोगों के क्या ही सगे होंगे। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए एक बिल्डअप क्रिएट करा। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में जगह जगह एड्स लगाई गई, जगह जगह विज्ञापन ठोका गया है, और बार बार नरेंद्र मोदी ने इस बात को रिपीटेड मोड में बोला कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छे सीएम है। इसके बावजूद क्या कोई भी आदमी ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकता है? नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर रहे हैं पीछे से, पर्दे के पीछे से, जो कि अनएक्सपेक्टेड है भारतीय जनता पार्टी के अपने भी लोगों के लिए। इसलिए अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि सबको दिखाया यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक फेस होने वाले, और इस टाइम पर ना एक बहुत बड़ी चीज चल रही है जिसकी वजह से इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हो रहा है। आपको यह बात भी बता देता हूं। देखिए, इलेक्शन कहा यह जा रहा है कि 10 तारीख की शाम को या 11 तारीख को यूपी में और 5 राज्यों के इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो जाएगी। पिछले बार जब इन 5 राज्यों के चुनाव हुए थे ना, तो दिसंबर के 2nd वीक में ही डेट सामने आ चुकी थी। देखिए, इस बात की जो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी या फिर क्यास लगाए जा रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, टाल दिए जाएंगे, वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आखिरकार अभी तक चुनाव की डेट्स रिलीज क्यों नहीं करी गई? चुनाव की डेट्स इसलिए रिलीज नहीं करी गई हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ, पहले तो इनको राजी करा गया कि इलेक्शन लड़े, अब इनको इनके इलेक्शन में उलझाया जाएगा, और टिकट के बंटवारे के ऊपर एक बहुत बड़ी खींचतान चल रही है यूपी में। जिसकी ज्यादा टिकट्स होंगी वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा यूपी के अंदर। योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट्स मिले, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाह रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिया जाए, जिससे कि योगी आदित्यनाथ और ज्यादा कमजोर पड़ जाए। और इसी सब चक्कर में, इसी सारे झोल में इलेक्शन की डेट को भी लगातार आगे घसीटा जा रहा है। जितना लेट इलेक्शन डिक्लेयर होगा, उतनी ही लेट टिकट्स का भी बंटवारा होगा, और उतनी ही जो लेट है इनके लोग भी इनसे चिपके रहेंगे। जैसे टिकट्स का बंटवारा होगा, जैसे ही नामों का बंटवारा होगा, सारे के सारे लोग इनसे तितर बितर होना शुरू हो जाएंगे। और यह बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए यह सारा का सारा ड्रामा इस टाइम पे रचा जा रहा है। लेकिन अपने आप में यह बड़ी बात है, इस टाइम पे जो लोग पुरानी सरकारों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, सबको सवालों के घेरे में डाल रहे हैं, किसी को परिवारवाद की बात बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, वो लोग आखिरकार अपनी ही पार्टी में
अपने ही खास लोगों के लिए किस तरीके से कांटे बो रहे हैं। इस वीडियो से हमारे को क्लियरली आज ये बात पता चलती है और ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है वो कितने ज्यादा शातिर आदमी है, अपने ही लोगों के सगे नहीं। एक बार फिर से ये बात रियलिटी निकलकर सामने आ गई। बहुत सारे मैटर इस टाइम पर चल रहे हैं। कहीं पर चाइना पैंगोंग लेक के ऊपर ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, कहीं पर बीजेपी के अंदर इतनी बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कौन सा रोना रो करके बैठे हुए हैं कि मेरी जान को खतरा है। मित्रों, मेरी जान को खतरा है। देखिए, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से फिर बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्वयं एक मुद्दा इस टाइम पर बनाने का काम कर लिया है और पूरी जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर पैंगोंग लेक के ऊपर जो ब्रिज बना रही है चाइना, अगर ये न्यूज सबके सामने आएगी तो यूपी इलेक्शन और बाबा तो पूरी तरीके से गए हो। लेकिन मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, आखिरकार वो मीडिया जिसका ये दायित्व होता है कि सब चीजों के ऊपर सवाल खड़े करे जाएं, सरकार से ना भी सवाल पूछे जाएं तो कम से कम सच्चाई के ऊपर तो डिबेट करी जाए, आखिरकार वो मीडिया सच के ऊपर डिबेट क्यों नहीं कर रही है? क्यों इतनी डरपोक हो चुकी है हमारे देश की मीडिया? इसी सवाल के साथ और इन्हीं सब चीजों के साथ इस वीडियो में आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। इस जानकारी को अपने पास मत रखिए। यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ तय है। आपस में योगी मोदी के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई है। होर्डिंग में दोनों के थोपड़े एक साथ दिख जाएं, लेकिन दोनों अंदर से एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, इसकी सच्चाइयां परत दर परत निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। इसको आगे शेयर करने का काम जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।